बच्चों, आज की वीडियो हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश बुक रेडियंस पार्ट 1। ठीक बच्चों, इसको पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है इसमें लेसन फर्स्ट, माई मदर। माई का मतलब होता है मेरी, मदर का मतलब होता है माँ। मेरी माँ एक्टिविटी वार्मर का मतलब होता है बच्चों, इसका हिंदी मीनिंग अगर जाने, इसका हिंदी मीनिंग होता है गर्म। और गर्म जब भी कोई, जैसे हम समझे इसको, वार्मर क्या होता है, तो जब कोई खिलाड़ी खेलता है तो उससे पहले वो वार्मर करते हैं, उससे पहले मतलब शरीर को ठीक ढंग से करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम इसमें पहले पढ़ने से पहले इसमें जानेंगे आखिर कह क्या रहा है। ये पढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों कहता, वी नेवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड म कम्स नेचुरली टू अस। वेन नेवर का मतलब होता है जब भी, इन मैं ट्रबल संकट और पेन दर्द, द वर्ड शब्द म कम्स आता है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, टू अ स्वाभाविक रूप से। जब भी हम संकट और दर्द में रहते हैं तो हमारे मुंह में शब्द आता है माँ, स्वाभाविक रूप से। कैन यू एक्सप्लेन का मतलब होता है समझा, वाई क्यों। कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो, क्या आप समझा सकते हैं ऐसा क्यों। क्या आप समझा सकते हैं ऐसा क्यों। हमारे मुख में जो माँ शब्द आती है चोट लगने पे या कुछ होने पर, तो ऐसा क्यों होता है, हमारे मुख में माँ शब्द ही क्यों आता है, वही बात कर रहे हैं। तो बच्चों, हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि जब भी हम, क्या होता है, जब भी हम माँ हमारे लिए जो काम करती है हमारी माँ के बीच संबंध, और हम प्राकृतिक है, हमारी माँ के बीच संबंध और हम प्राकृतिक है। हमारी माँ हमारी सनसनी प्राकृतिक हैं। हमारी माँ हमारी सनसनी जीवन से हमारे हर किसी के जीवन की हर इच्छा पूरी करती है। हमारी सनसनी जीवन की में हर किसी को जीवन की हर इच्छा पूरी करती है। इसलिए हमारे पास हमारी माँ की ओर एक प्राकृतिक आकर्षण है। हमारे पास हमारी माँ की ओर एक प्राकृतिक आकर्षण है। जब भी हम दर्द में रहते हैं तो हमारे मुख से स्वाभाविक रूप से माँ शब्द निकलता है। बच्चों, आप आई होप कि आप समझ चुके होंगे बच्चे, हमारी मुँह से माँ शब्द क्यों निकलता है। हमारी माँ के बीच संबंध और हम प्राकृतिक हैं। ठीक है बच्चों, हमारी माँ हमारी सनसनी जीवन से हमारी हर किसी के जीवन की हर इच्छा पूरी करती है। हमारे जीवन की माँ हमारी हर जीवन की इच्छा पूरी करती है। इसलिए हमारे पास हमारी माँ की ओर एक प्राकृतिक आकर्षण है। और जब भी हम दर्द में रहते हैं तो हमारे माँ मुँह से स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से माँ शब्द निकलता है बच्चों। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं बच्चों। लिखा है, नो रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। नो, अब दिस पोएम, अब इस कविता को रीड पढ़ें, एंड एंजॉय आनंद लें, और आनंद लें। अब इस कविता को पढ़ें और आनंद लें। Who sat and watched my infant head when sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affection shed my mother। कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हु कौन सेट बैठ एंड और वास्ट देखभाल की माई इन्फेंट का मतलब होता है बच्चों शिशु या छोटा बच्चा। हैड सिर, वेन जब, स्लीपिंग
सो रहा था। वन माई क्रेडल, क्रेडल का मतलब होता है बच्चों पालना या झूला या खटोला, ठीक है बच्चों। बेड यानी बिस्तर, एंड टीयर्स आंसू, ऑफ स्वीट अफेक्शन, स्वीट मीठी, अफेक्शन, अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है बच्चों स्नेह, प्यार से, स्नेह प्यार से, ममता, सैड, बहाना या गिराना। माई मदर, माई मदर का मतलब होता है बच्चों मेरी माँ, मेरी माँ। कह रहा है वह कौन थी, वह कौन थी जब मैं पालना में सो रहा था। वह कौन थी जब मैं पालना में सो रहा था, तो जब मैं शिशु था तो मेरे सिर के पास बैठकर निगरानी कर रही थी, अपना प्यार उड़ेल रही थी। वह कौन थी? माई मदर, मेरी माँ। कह रहा वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die. My mother, when जब पेन दर्द, पीड़ा, सिकनेस बच्चों बीमारी, मेड मी क्राई चीख, गैज्ड गौर से देखा, गेस्ट का मीनिंग होता है गौर से देखा, अपॉन माई के ऊपर, माई हैप्पी का मतलब होता है बच्चों हैप्पी आई, हैप्पी का मतलब होता है इसे भारी, हम इसको बोल सकते हैं हैप्पी आई उदासी भरी आंख से, दर्द भरी आंख से, एंड वेप्ट रोती थी, फॉर फियर भय से, डेट आई शुड डाई कहीं मर न जाए, माई मदर मेरी माँ। कह रहा है बच्चों जब मैं दर्द और बीमारी से करा रहा था, जब मैं दर्द और बीमारी से करा रहा था, तो कौन मेरी आंखों में टकटकी लगाकर देख रही थी और रो रही थी कि कहीं मैं मर न जाऊं। वह कौन थी? वह मेरी माँ थी, वह मेरी माँ थी, माई मदर मेरी माँ थी। Who ran to help me when I fell, and would some pretty story tell or kiss the place to make it well, my mother मेरी माँ। Who मतलब कौन, ran दौड़ती, हेल्प मदद में, when I fell का मतलब होता है बच्चों गिरता था, और प्रीति का मतलब होता है बच्चों सुंदर या मनोरंजक, स्टोरी यानी कहानी बच्चों। और किस का मतलब होता है चूमना या चूसती थी, प्लेस उस जगह, उस स्थान, मेक इट वेल का मतलब होता है आरामदेह, माई मदर मेरी माँ। कह रहा है बच्चों इस पूरी सेंटेंस का मीनिंग होता है क्या? तो बच्चों कह रहा है जब मैं गिर गया तो मुझे मदद करने के लिए वह कौन दौड़ी और कुछ सुंदर कहानियाँ कौन सुनाती या कहती है, या मेरे लिए जगह अच्छा हो, इसके लिए उस जगह को चुंबन कौन करती है, बच्चों। इसका यह मीनिंग होता है, ठीक है बच्चों। मतलब जब हमको चोट लग जाती है तो मेरे उस जगह को कौन चुंबन करती है, ताकि हम उस जगह के लिए आराम महसूस करते हैं। तो यही कहने का सेंस है बच्चों। कहता है एंड कैन आई एवर सीज टू बी अफेक्शनेट and kind to thee who was so very kind to me, my mother। बच्चों एवर का मतलब होता है हमेशा या हर क्षण, और सीज का मतलब होता है बंद होना या खत्म होना। अफेक्शनेट का मतलब होता है बच्चों स्नेही या
प्रेमी, और काइंड का मतलब होता है दयालु, और थी का मतलब होता है तुम्हें, तो का मतलब होता है तुम्हें। ठीक है बच्चों। सो वेरी मतलब अत्यधिक। ठीक है बच्चों। माई मदर का मतलब होता है मेरी माँ। तो बच्चों हम इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं, एंड काइंड एवर सीज टू भी। तो बच्चों देखते हैं, कह रहा है और, एंड और, क्या, और क्या मैं तुम्हारे, क्या मैं तुम्हारे, कह रहा है और क्या मैं तुम्हारे इस प्रेम और दयालुता को कभी भी समाप्त कर सकता हूँ। क्या मैं तुम्हारे इस प्रेम और दयालुता को कभी भी समाप्त कर सकता हूँ, या तुम्हारा प्रेम और दया कभी भी समाप्त हो सकती है, हो सकती है। कौन मेरे लिए इतना दयालु है, कौन इतना मेरे लिए दयालु है, मतलब माँ जैसा कोई प्यार हमें कर सकता है। इस कहने का सेंस है बच्चों, माँ जैसा कोई क्या प्यार हमें कर सकता है, जितना माँ मुझसे करती है क्या कोई और कर सकता है। इतना दयालु मेरे लिए कौन होगी, वह माई मदर मेरी माँ ही हो सकती है वैसी। ठीक है बच्चों, कहने का सेंस यही है। आगे देखते हैं, कह रहा है नो, नो द थाउट, no, the thought I cannot bear, and if God please my life to spare, I hope I shall reward they care my mother। बच्चों नो मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग बोल सकते हैं हम दुखपूर्ण आवाज़। नो दुखपूर्ण आवाज़। थॉट का मतलब होता है विचार या सोचा, विचार या सोचा। आई कैन नॉट बियर सहन करना, सहन नहीं करना, सहन करना। बियर का मतलब होता है बच्चों सहन। ठीक है। एंड इफ का मतलब होता है यदि या अगर बोल सकते हैं। गॉड का मतलब होता है भगवान। प्लीज मतलब कृपया। ठीक है बच्चों। लाइफ जीवन। स्पेयर अल्प थोड़ा। आई होप हमेशा। आई होप सॉरी दोस्तों, आई होप का मतलब होता है बच्चों आशा। आई शेयर रिवॉर्ड टेक केयर माई मदर। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार। ठीक है बच्चों। तो कहता है ओह नहीं, नो, ओह नहीं, मैं सोचता हूँ। द थाउट आई कैन नॉट बियर, मैं सोचता हूँ सहन नहीं कर सकता, मैं सोचता हूँ सहन नहीं कर सकता। यदि ईश्वर हमसे खुश है तो, यदि ईश्वर हमसे खुश है तो मेरी आयु छोटी कर दे, मेरी आयु छोटी कर दे, तब मैं इस स्नेह के पुरस्कार का हकदार बन जाऊंगा। माई मदर कहता है बच्चों ओ नहीं, मैं सोचता हूँ सहन नहीं कर सकता। यदि ईश्वर हमसे खुश है तो मेरी आयु छोटी कर दे, तब मैं इस स्नेह का, इस ममता का के पुरस्कार का हकदार बन जाऊंगा। ऐसा कौन सोचता है माई मदर मेरी माँ। When thou art world feeble and grey, my healthy arm shall be they stay, and ill sooth they pains away my mother। बच्चों बोल रहा है when मतलब होता है जब। ठीक है बच्चों। थो आर्ट वर्ल्ड मतलब होता है बूढ़ी। फीबल मतलब होता है कमज़ोर या दुर्बल। ग्रे मतलब होता है बच्चों भूरा। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। और स्टे का मतलब ठहराव या ठिकाना। सूद का मतलब बच्चों होता है शांतिदायक। और पेन्स अवे मतलब होता है कष्ट निवारक। ठीक है बच्चों। कह रहा है जब आप बूढ़ी हो जाओगी, कह रहे हैं जब आप बूढ़ी हो जाओगी दुबली और लाचार हो जाओगी, जब आप बूढ़ी हो जाओगी दुबली और लाचार हो जाओगी, तब मेरी मजबूत बाहें
सहारा देगी, तब मेरी मजबूत बाहें तुम्हें सहारा देगी। मैं तुम्हारे दुख दर्द को शांत करूँगा, मैं तुम्हारे दुख दर्द को शांत करूँगा। था कौन? माई मदर, मेरी माँ। कह रहा है बच्चों, कह रहा है बच्चों, कह रहा है जब आप बूढ़ी हो जाओगी, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, दूरी और लाचार हो जाओगी, दूरी और लाचार हो जाओगी, तब मेरी मजबूत बाहें, तब मेरी मजबूत बाहें, तब मेरी मजबूत बाहें तुम्हें सहारा देगी, तुम्हें दुख दर्द को शांत करूँगा, दुख दर्द को शांत करूँगा। कौन कहता है? माई मदर, मेरी माँ। बच्चों, इस कहानी का अगर शॉर्ट में समझे, इस कहानी का मीनिंग कह सकते हैं, इस कहानी में माँ, इस कहानी में एक बच्चे को माँ जो स्नेह करती है, प्यार करती है, उसके बारे में बताया गया है बच्चों। यह एक कहानी नहीं है बच्चों, यह एक कविता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, यह एक कविता है। ठीक है बच्चों? कहता है मेरी माँ। ये जो कविता है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है अनटेलर। यह कविता अनटेलर के द्वारा लिखा गया है। मेरी माँ जो कविता है, यह अनटेलर के द्वारा लिखा गया है बच्चों। कहता है अनटेलर कहते हैं, इस कहानी में लिखा गया, अनटेलर द्वारा लिखी गई ये जो लिखा गया जो कहानी है ना बच्चों, कहता है इस कहानी में, इस कविता में बच्चों, अनटेलर जो कवि हैं उसने कहा है, माँ के त्याग और बलिदान पर प्रकाश डालते हुए कहा है, एक माँ सभी प्रकार की समस्याएं स्वयं सहन कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी उससे प्रभावित नहीं होने देती है। जब बच्चा सोता है और कुछ चीज़ों के लिए रोता है, तब माँ बच्चे पर निगरानी रखती है, माँ बच्चे पर निगरानी रखती है। यदि बच्चा को दर्द होता है या कोई बीमार लग जाती है, तो माता बच्चे की आंखों में देखती है और रोती है, ऐसा सोचकर कि उसका कहीं बच्चा मर ना जाए। जब बच्चा गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है, तो माँ दौड़ कर आती है और बच्चा को अपने दोनों बाहों में उठाकर चूमने लगती है जिस जगह चोट लगती है। बच्चों, माँ सभी प्रकार के दुखों को सहन कर लेती है, परंतु उन्हें अपने बच्चों के सामने कभी भी प्रकट नहीं करती है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बच्चों। तो अगले वीडियो को आप ज़रूर देखें, इसका क्वेश्चन आंसर पूरा हम चेक करेंगे और कैसे बनेगा इसके बारे में भी बताएंगे बच्चों। तो अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएंगे अगले दिन बच्चों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक बच्चों? ओके।